तो आज ईद का दूसरा रोज है। बच्चों ने ईदी उड़ाने के लिए अब मेलों का रुख कर लिया है। रंग बिरंगे झूले और खाने पीने के स्टॉल्स बच्चों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पेशावर से देखिए नवाब शेर की रिपोर्ट। और में छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मकामी मेले सज गए, जहाँ बच्चों ने की खूब मौज मस्ती और उड़ाई ईदी। बहुत ज्यादा ईदी जो है तो जमा हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर तहसील आए हुए हैं। यहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ किस्म के मेले लगे हुए हैं और हम लोग कभी घोड़ा सवारी कर रहे हैं, कभी झूले ले रहे हैं। मुझे अब्बू ने 5,000 रुपए ईदी दी है और मैं अभी खेलने आया हूँ, यहाँ पर मेला देखने आया हूँ और इतना मजा आ रहा है कि जिसकी कोई हद ना हो। यहाँ पर आइसक्रीम हर चीज है। मेले में लगे रंग बिरंगी झूलों से हुए बच्चे खूब महजूज और की हल्ला गुल्ला, जबकि बड़े भी बन गए बच्चों के साथ बच्चे और लुत्फानंदोज हुए ईद की खुशियों से। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तहसील के पास जो हर साल यहाँ पे घोड़े पे लोग राइड करते हैं, बच्चे कभी लोडर में कभी खोल के, बड़े मजा आता है यहाँ पे। बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है। इस घोड़े पे मैं बैठता था, अब इनको कहता हूँ, ये कहते डर रहे हैं। पेशावर में सजे ये मकामी मेले ईद की खुशियों को मजीद रंगीन बना रहे हैं, जहां बच्चे और बड़े सभी खुशियों में मगन दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अरशद खान के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद में ईद के दूसरे दिन तफरीगाहों पर रश। ख़वातीन ने कहा पहला दिन मेहमानों के नाम था, दूसरा दिन अपने नाम है। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा ज़ैनब अली हमें मजीद अपडेट करेंगी। ज़ैनब बताइए। आज ईद का दूसरा दिन है और पाकिस्तान भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद की खुशियां जो हैं उसी तरह मनाई जा रही हैं। के पास जो हैं वो फैमिली से भरे हुए हैं, बच्चे, खवातीन, मर्द सब हमें दिखाई दिए। आज पहले दिन तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं, बहनें आई हुई होती हैं और इसलिए हम घर से नहीं निकल पाते। और दूसरे दिन जो है हम बच्चों को लेके बाहर आते ताकि बच्चे इंजॉय करें, खुले खेलें कूदें। फर्स्ट डे तो हम बस बच्चों के साथ ही सारा स्पेंड करते हैं घर में और बहनें आती हैं और सब इंजॉय करते हैं। सेकंड डे हम फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर आके बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। पहला दिन जो है वो मेहमानों को दिया जाता है, घर में पकवान वगैरह बनते हैं, मेहमानों का आना जाना होता है। जबकि दूसरा दिन जो होता है खासकर खवातीन के लिए, वो ये दिन जो है अपने नाम करती हैं, बाहर निकलती हैं, अपने लिए टाइम निकालती हैं ताकि अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियां जो हैं वो गुजार सकें। तो मीठी ईद में बच्चों की खुशियां दोबाला हैं। शाह फैसल कॉलोनी में ईद मेला सज गया। घुड़सवारी के साथ ऊंट सवारी पर भी बच्चों के हमरा वालिदैन भी एंजॉय कर रहे हैं, बताएंगे अली हसन। का दूसरा दिन है और बच्चे बड़ी तादाद में जो है इस दिन को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में। यहाँ पर जश्न का समय है, हर तरफ खुशियाँ बिखेरते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे और तो और बड़े भी जो हैं बच्चों की बात मान रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 दिन ईद के होते हैं वो कहा जाता है ना कि ईद बच्चों की होती है, तो बादशाहत कायम कर दी है बच्चों ने। वो अपनी मर्जी से ईदी जो है वो खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनको झूले पसंद है बच्चे झूला झूल रहे हैं, साथ में यहाँ पे घोड़े की सवारी भी मौजूद है। बहुत से बच्चे अपने वालिदैन के हमरा ऊँट की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तो और जिनको झूलों से खौफ आता है वो जो है ट्रैम्पलिन पर जंपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ है कि उनके बच्चे इन दिनों में जो है खुश दिखाई दें। कोयटा में भी ईद मेलों में बच्चे एंजॉय करते नजर आए। घोड़ और ऊंट सवारी की जा रही है। नौजवान अंडे लड़ाने के लिए रवायती खेल भी खेल रहे हैं। अतिया अकरम हमें मजीद अपडेट करेंगी। अतिया बताइए। ईद का दूसरा दिन है और हमेशा की तरह कोयटा के मुल्तानी मोहल्ला में जो है बच्चों के लिए बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के झूले भी हैं, उनकी सवारी की जा रही है, घुड़सवारी की जा रही है और उसके साथ साथ जो है कोयटा का हमेशा की तरह ईद उल फितर पे रिवायती जो एक अंडे लड़ाने का रिवायत है, अंडे भी लड़ाए जा रहे हैं। अपने बच्चों से बात की तो बच्चों का कहना ये था कि जितनी ईदी जमा हुई है जब तक वो ख़त्म नहीं होगी वो घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जनाब बच्चों की ही तो ईद है। जी। पेशावर में ईद का दूसरा दिन दोस्तों ने महफिल सजा दी। अपने रिवायात के मुताबिक खाना पीना और खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे अदनान तारिक। का मौका है, खुशियों का त्यौहार जो है वो जारी है। पेशावर में दोस्तों ने जो है खूब महफिल जमाई है, सब एक दूसरे को ईद मिलने जा रहे हैं। कुछ रवायात का हिस्सा भी है, कुछ शहरी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे, उनके घर हम आए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त भाई आए हैं सब इकट्ठे और ये पख्तून रवायात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह हमने सब बंदोबस्त किया है। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। बिल्कुल हमारी जिस तरह रिवायत है, पहले दिन पर हम बच्चों को ईद देते हैं और हमारे यहाँ आते हैं, बड़ों के यहाँ आते हैं। आज हम छोटों के यहाँ और दोस्तों के यहाँ आए हैं। यहाँ पर इसने काफ़ी इंतजाम किए हैं। कोई दोस्तों को मिलने जा रहे हैं, कहीं बुजुर्ग बच्चों को मिल रहे हैं, कहीं पे ईदियाँ दी जा रही है और कहीं पर कलाम, सवात और नादर एरिया में घूमने फिरने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। जी।
اب رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوست احباب رشتہ دار ایک ہی دسترخوان پر جمع ہو کر نہ صرف محبت بھری گپ شپ میں مصروف ہیں بلکہ لذیذ کھانوں سے بھی خوب انصاف کر رہے ہیں۔ رانا فاروق ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ رانا فاروق بتائیے کہ دوسرے دن کو بھی ملتان کے شہری بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ عید ملن پارٹیوں، گیٹ ٹو گیدرز اور محفلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کھانے پر ہاتھ بھی صاف ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ آج مہمانوں کو، فیملیز کو آج دعوت پہ انوائٹ کیا ہوا ہے۔ بیف بنایا ہوا ہے اور مٹن بنایا ہوا ہے، سویٹ ڈش بھی بنائی ہوئی ہے، باربیکیو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آج بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ مٹن کھایا ہے، اس کے بعد بریانی بھی کھائی ہے، چکن بھی کھایا ہے، تو ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں اور سب کو یہ کہیں گے کہ بھی انجوائے کریں۔ گیٹ ٹو گیدرز ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہیں اور ساتھ میں مزے کے جو کھانے ہیں اس پر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ عید کے دوسرے دن سیالکوٹ میں ریسٹورنٹس بھی بھرے ہوئے ہیں، شہری فیملیز کے ساتھ لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے عامر جاوید بٹ۔ بالکل، آج عید کا دوسرا دن ہے اور شہری عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی فیملیز کے ہمراہ، اپنے دوستوں کے ہمراہ مختلف ریسٹورنٹس کا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ عید کے سیکنڈ ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ عید کا دوسرا دن ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں اپنے ماما بابا کے ساتھ ابھی کھانا کھانے آئی ہوں اور پھر پارک بھی جائیں گے۔ میرے ساتھ بچی کے والد بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہم نے بہت چٹپٹے کھانے وغیرہ کھائے ہیں اور اب ہم پارک جائیں گے، ادھر چٹپٹی چیزیں وغیرہ کھائیں گے اور عید کا انجوائے کریں گے۔ پہلے وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں اور خوب چٹپٹے مزیدار قسم کے کھانا کھایا ہے اور اس کے بعد اب وہ بچوں کے ساتھ پارک میں جائیں گے اور یہ جو پارک میں جانے کا سلسلہ اور کھانے پینے کا سلسلہ ہے وہ کل تک جاری رہے گا۔ لاہور کے سینما گھروں میں سلمان اقبال فلمز کے بینر تلے بننے والی فلم آگ لگے بستی میں کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے جاندار کہانی اور خوبصورت اداکاری نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا ہے۔ نذیر بھٹی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نذیر، مزید کیا کہا شہریوں نے؟ آگ لگے بستی میں بہت مشہور ہوئی ہے اور یہاں میں موجود ہوں سنیما گھر ایمپوریم مال یونیورسل سنیما جو ہے اس میں، اور ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے۔ ینگ ڈائریکٹر نے یہ فلم بنائی ہے اور اتنی خوبصورتی سے بنائی ہے اور سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے تابش ہاشمی کو اس کیریکٹر میں دیکھ کے۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان تو ایک سپر سٹارز ہیں اور ان کی ایکٹنگ تو خوبصورت تھی ہی۔ فلم کو بنانے کا طریقہ تھا نا، اور جس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے اس فلم میں اور جس طرح سے بات کی گئی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس طرح کی فلم میرے نہیں خیال سے پاکستان میں پہلے بنی ہوگی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خاصا رش ہے اور لوگ جو ہے وہ فلم دیکھ کر باہر جو نکلے ہیں اور یہاں سے جو ابھی جا بھی رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں، پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ جی، سلمان اقبال فلمز، AIY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں دیکھ کر شائقین کی عید کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔ شائقین کو فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی ایکٹنگ بھا گئی۔ کہتے ہیں دونوں کی جوڑی ہی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماہرہ خان کا زیادہ کریکٹر اچھا لگا، وہ ریئل لائف میں بھی تھوڑی سی جولی، تھوڑی سی وبری ٹائپ ہے، تو ان کا مووی میں بھی اس ٹائپ کا کریکٹر ہے۔ ماہرہ خان تو جس مووی آتی ہے وہ ہٹ ہی ہوتی ہے۔ اچھی مووی لگی ہے مجھے، فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان اینڈ آل دی کریکٹرز ور ویری گڈ۔ کاسٹ اچھی ہے، سپورٹ کرنا چاہیے اپنے سینما کو۔ کچھ عرصے تک اچھا کنٹینٹ نہیں ملا لیکن اب اچھا کنٹینٹ آنا شروع ہو گیا، اٹ از اے گڈ تھنگ۔ کراچی میں ہفتے کو معمولی بارش کے بعد پانی کی مکمل نکاسی نہ ہو سکی ہے۔ عید الفطر کے دوسرے دن بھی اولڈ سٹی ایریا میں جگہ جگہ پانی جمع ہے۔ نیو چالی، میڈیسن مارکیٹ سمیت مرکزی ایم اے جناح روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انور خان ہمیں مزید بتائیں گے۔ انور، کیا صورتحال ہے شہر بھر کی سڑکوں کی؟ دیکھیے، عید الفطر کے دوسرے روز بھی اس وقت شہر کے مختلف علاقوں بالخصوص اولڈ سٹی ایریا کے اندر نکاسی آپ کے سنگین مسائل بدستور موجود ہیں۔ وہ کراچی میں ہونے والی موسلادھار بارش کے اثرات اب بھی واضح طور پر نظر آئیں گے۔ مین ایم اے جناح روڈ کے اوپر برساتی پانی اور سیوریج کا پانی یہاں پر موجود ہے۔ نکاسی آپ کے سنگین مسائل کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بالخصوص موٹر سائیکل سوار افراد کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو ایمرجنسی کے طور پر عید کے تینوں ایام کے اندر بلایا گیا تھا۔ ایم اے جناح روڈ سے فاصلے کے اوپر یہاں پہ KMC کا ہیڈ آفس موجود ہے، تاہم اس کے باوجود بلدیاتی ادارے اولڈ سٹی ایریا کے اندر غیر فعال نظر آئے، جس کی وجہ سے عید الفطر کے دوسرے روز بھی علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار نظر آئے۔ جی، خبر آپ کو دیں، کراچی گل پلازا میں پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں روانہ کر دی گئی ہیں۔ بات کریں گے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نذیر، کہاں لگی یہ آگ، کس جگہ پر؟
देखें गुल प्लाजा जिसमें एक मरतबा फिर आग भड़क उठी है, जो लिंक गली है MS जिन्ना रोड पर, उसमें बेसमेंट में ये आग लगी है, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 की 4 जो गाड़ियां हैं आग बुझाने में के अमल में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। और जो तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हसान से हमारी बात हुई, उसका कहना है कि ये बेसमेंट में आग लगी जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो गुल प्लाजा में जब ये आग लगी तो इसका धुआं दूर से देखा जा सकता है। गार्डन पुलिस की नफरी भी वहाँ पर पहुंची है और जो वहाँ शहरी है उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। गुल प्लाजा में जब आग लगी थी तो 70 से ज्यादा अफराद जाबाग हो गए थे, 1100 के करीब दुकानें जल गई थी, 12 अरब से ज्यादा का इसमें नुकसान हुआ था। आग कैसे लगी थी इस पर जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल इंक्वायरीज का सिलसिला जारी है, बयानात लिए जा रहे हैं। लेकिन एक मरतबा फिर ये जो आग भड़क उठी है तो अभी जब ये आग बुझा दी जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि ये जो लिंक गली थी जो अंदरून जो अंदर की जानिब जाती थी तो वहाँ उसमें बेसमेंट में किस दुकान पर लगी है, क्योंकि इस पर जो पहले आग लगी थी उसे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया था, कूलिंग भी हो गई थी और दोबारा आग लगने का कोई बज़ाहिर चांस नहीं था। लेकिन अब जब ये दोबारा आग लगी है तो न सिर्फ फायर ब्रिगेड की जो टीम है बल्कि पुलिस और दीगर इदारे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर देखा जाएगा कि किस चीज़ में आग लगी है और बुझाने के बाद इसकी दोबारा से एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। PSL में तवानाई बहरान की वजह से तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। इवेंट के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों कराची और लाहौर में होंगे। फ्रेंचाइजीज का गेट मनी का नुकसान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा। हुकूमत तवानाई बहरान से बचने के इकदाम न करती तो डीजल आज 500 रुपये लीटर होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय खुद बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोलियम कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, स्कूल भी बंद हुए, वर्क फ्रॉम होम भी हुआ, छुट्टियां भी ज़्यादा हुई। हमें नहीं पता ये जंग कितनी देर चलेगी। अली परवेज साहब दिखा रहे थे कि अगर गवर्नमेंट ये सब्सिडी ना देती तो ये डीजल जो है ये 512 रुपये पे चला जाता। आप खुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है इस टाइम गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब से कराची की परवाज 48 घंटे बाद भी ना उड़ सकी। परवाज SP1429 एन रवानगी के वक्त तकनीकी खराबी के सबब बदतरीन ताख़ीर का शिकार हुई है। इस परवाज से 150 मुसाफिरों को ईद के पहले रोज़ कराची पहुंचना था। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, अब क्या पता चल सका है, कब ये परवाज रवाना होगी? देखें, अभी तक ये परवाज रवाना नहीं हो सकी है। ये सऊदी अरब से कराची की परवाज थी। 48 घंटे से जायद भी उड़ान नहीं भर सकी है। परवाज SP1429 एन रवानगी के वजह से फनी खराबी पैदा हो गई थी। परवाज ने मदीना से जद्दा, जद्दा से कराची के लिए रवाना होना था। सुबह 8 बजे मुसाफिरों को तकनीकी खराबी के बाद तैयारे से उतार कर और कई घंटे इंतजार कराया गया। जबकि मुसाफिरों ने एहतजाज किया तो उन्हें फिर होटल मुंतकिल किया था। जबकि बाद मुसाफिरों का कहना है जिस होटल में क़याम दिया गया वो इंतहाई नाक़िस सहूलियात भी इस पर नहीं है। परवाज के मुसाफिरों में कई अफराद सेहत के मसाइल से भी दोचार है, लेकिन तवील इंतजार की वजह से मुसाफिरों के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं और ज़्यादा इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो अभी तक मुंतज़र हैं वतन वापसी के लिए। जी, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए सलाहुद्दीन। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर दमोना और अर्द में बड़ी तबाही मचा दी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फ़ौज ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। 20 इमारतें तबाह हो गई, 10 अफराद हलाक हो गए, 180 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। इसराइली हुकाम ने 84 अफराद के अर्द और 78 के दमोना में ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। इसराइली फ़ौज का कहना है दिफाई निज़ाम ईरान का हमला रोकने में नाकाम रहा। अर्द और दमोना पर हमलों के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास हुआ। इसराइली एयरफोर्स ने जनूबी अराद में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी हैं। दमोना में इसराइल की एटमी तंसीबात मौजूद हैं। हमले के बाद अर्द में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। इज्तिमात को 50 अफराद तक महदूद कर दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को अल्टीमेटम दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान ने 48 घंटे के अंदर अबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान के बिजली घरों को तबाह कर देंगे। वाशिंगटन इस मामले में किसी ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरानी बिजली घरों की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा।
अमेरिका ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जंग के नए मरहले का आगाज का इशारा दे दिया। मोहम्मद बाकिर ने एक्स पर लिखा, लगता है इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में पहले से तयशुदा मगर नई हिकमत अमली पर अमल का वक्त आ गया है। इसराइल इंतहाई महफूज तमूना के इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ये अमली तौर पर इस बात की अलामत है कि तनाज़ा नए मरहले में दाखिल हो गया है। इसराइल की फ़ज़ाएं गैर महफूज हैं। अमली तौर पर नई जंग का आगाज़ हो गया। ईरान ने अमेरिका के एक और तैयारे को तबाह करने का दावा किया है। ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे को हॉर्मुज़ जजीरे के करीब निशाना बनाया है। ईरानी फौज ने F-15 तैयारे को गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मन के मुकम्मल सरेंडर तक जंग पूरी शिद्दत और ताकत के साथ जारी रखी जाएगी। तर्जुमान का कहना है आज खलीज फारस और बहरा ओमान में दुश्मन के किसी जहाज़ का कोई निशान नहीं मिला। ये पेशरफ्त ईरानी कौम जंगजू और मज़ाहमती महाज की मुकम्मल फतह तक जारी रहेगी। कतर का एक हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा का कहना है हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। उनमें एक तुर्क फौजी और तुर्किया की दिफाई कंपनी एसएलसन के 2 अरकान थे। हादसे में कतर के 4 फौजी भी जाँ बहक हुए। कतरी वजारत दाखिला ने मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। G7 के रुकन ममालिक ने ईरान से तमाम हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। G7 ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा करते हुए कहा, ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों के बिला जवाज़ हमलों की मजम्मत करते हैं, इलाकाई शराकतदारों की हिमायत का ऐलान करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हैं। ग्रुप 7 के वज़राए ख़ारिजा ने आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम समंदरी रास्तों की हिफाजत पर जोर देते हुए कहा, बैनुल अक़वामी तवानाई की सप्लाई मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तैयार हैं। समंदरों की निगरानी पर मामूर बरतानवी इदारे ने इत्तला दी है कि मुत्तहदा अरब अमारात के साहिल के करीब प्रोजेक्टाइल लगने से एक माल बरदार जहाज़ में धमाका हुआ, लेकिन कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। बरतानिया की बहरी ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि वाक़या शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया, जहां माल बरदार जहाज़ पर गोला लगने से धमाके की इत्तला मिली। ये मालूम नहीं हो सका कि ये प्रोजेक्टाइल किस नौयत का था और किधर से आया था, लेकिन ये माल बरदार जहाज़ के करीब ही से दागा गया था। जहाज़ पर मौजूद तमाम अमला खैरियत से है। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह जो केंट का कहना है 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कहेंगी इस पर यकीन करूंगा। जो केंट ने कहा ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा, उसका फैसला बहस और तज्जिए के बाद लिया गया, किसी भी दूसरी हुकूमत या बैनुल अक़वामी इदारे के दबाव से मुतासर नहीं हुआ। इसराइल या IAEA के दावों से मुतासर नहीं होगा। Getting the 18 intelligence agencies to agree on anything, it's very challenging. It is a very laborious and it's sometimes a very intense process of coordination and having people argue their cases. When you have the 18 intelligence agencies saying without a doubt that Iran is not working towards a nuclear weapon, and the Defense Intelligence Agency doing battle damage assessment, which is what the DIA really specializes in, is having these military-based assessments, that's what I'm going to go with. Being influenced by the IAEA or by another government, Israel in this case, saying like, oh no, even though you conducted Midnight Hammer, they're going to be able to assemble 10 bombs in 2 weeks. Again, sorry, I'm going with with what the Director of National Intelligence said, and she's saying that based on the research and the analysis and the rigorous debate of 18 intelligence agencies. ईद उल फितर पर जहां लोग अपने प्यारों के साथ हैं, पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। अख्तर गुलफाम रिपोर्ट करेंगे। अकारिब के साथ मनाएं, मगर सरहदों की हिफाजत पर मामूर ये जवान ईद की खुशियां घरों से दूर मना रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए हम यहाँ पर फितना उल हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं। हम ईद के मौके पर अपने मादरे वतन की दिफा कर रहे हैं। हम लोग उठे हैं, फजर की नमाज पढ़ी है, इसके बाद तलावत किया और फिर नमाज ईद पढ़ी है, जिसके साथ जवानों और अफीसरों के साथ ईद मुबारक की है और ईद का बड़ा खाना खाया हम सब ने। घरों से हजारों मील दूर ईद मनाने वाले इन एहलकारों का कहना है कि ईद यकीनी तौर पर खुशी का मौका
होता है, मगर दिफाया वतन का जज्बा सिर्फ जान हथेली पर रखने का मुतकाजी नहीं होता, बल्कि इसमें दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। मुल्क की हिफाजत करना हमारे लिए एजाज और फख्र की बात है। ईद की खुशियाँ किसे अजीज नहीं, मगर मुल्क की सरहदों की निगहबानी भी एक जिहाद है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। जवानों का कहना है कि ईद के मौके पर ऑफिसरों की तरफ से मिलने वाली शाबाश की खुशी इन्हें परेशानियों से कोसों दूर रखती है। वतन की सरहदों की हिफाजत पर मामूर इन जवानों को ईद के दिन अपने घरों से दूर होने का कोई गम नहीं, बल्कि वो मुल्क को कौम की हिफाजत को ही ईद और फख्र समझते हैं। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, पाक अफगान सरहद चमन। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, बरतानिया में दिमाग की झिल्लियों की सोजिश की बीमारी 8000 से ज्यादा अफराद को मेनिंजाइटिस की वैक्सीन लगा दी गई है। बात करेंगे फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए फरीद। बिल्कुल, मेनिंजाइटिस की बीमारी लंदन के नवाही इलाके कैंट के एक नाइट क्लब से शुरू हुई, जहां पर लोगों को इस बीमारी का आगाज हुआ और उसकी वजह से 2 तालिब इल्म अब तक वो जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं। 8000 से ज़्यादा तलबा को वैक्सीन दी गई है और 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हवाले से मेडिसिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तलबा से और उस क्लब में जाने वाले लोगों से अपील की कि आप इस वबाई बीमारी का जो शिकार हो सकते हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा हुक्काम की तरफ से भी आवाम से ये कहा गया कि अगर आप में इस बीमारी के अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छी बात यह है कि अभी तक उस इलाके के अंदर ये महदूद रही है, बीमारी वहाँ से बाहर नहीं निकली। इस हवाले से अफवाहें भी सोशल मीडिया के ऊपर फैली कि प्राइम मिनिस्टर ने शायद कोई लॉकडाउन की बात की है, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट ने इसकी तरदीद की और आवाम से पुरअमन रहने की अपील की गई है। ताज़ा तरीन जो इतलात हैं उनके मुताबिक 29 अफराद ऐसे हैं जिनमें अभी तक इस बीमारी की अलामात मौजूद हैं, ताहम बड़ी हद तक इस पर काबू पा लिया गया है और फैलने से इसको रोक दिया गया है। जी ठीक है जी, फरीद कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।